छठा बाब। निकाल लिया सबने? ओके। पहली ऐसे से पढ़ेंगे। क़ज़ात की किताब द बुक ऑफ जजेस, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और बनी इसराइल ने खुदाउन के आगे बदी की और खुदाउन ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा। किनके हाथों में रखा? कितने बरस तक? ओके। और मदियानियों का हाथ इसराइल पर गालिब हुआ। और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ। हाँ। और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में कोह और गार और कले बनाए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे, जब ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे। ओ, जब इसराइली कुछ बोते थे तो कौन कौन उन पर चढ़ आते थे? नंबर 2 अमालेकी और फिर अहले मशरिक। अहले मशरिक कौमें इस्राएल के खिलाफ थी, खुदा की कौम के खिलाफ उठ जाती थी। जब वो क्या करते थे? कुछ क्या करते थे? कुछ बोते थे। बोने का मतलब है बिजनेस, बोने का मतलब है फाइनेंशियल ग्रेस। हेलो, बोने का क्या मतलब है? द सोर्स ऑफ इनकम। जब वो इनकम के बारे में सोचते थे, जब वो कुछ नया करने के बारे में सोचते थे, तो उनके दुश्मन आते, नेशंस आती, मदियानी, अमलीकी और मशरिक, अहले मशरिक के लोग। तो क्या करते थे? उन पर क्या आते थे? क्या आते थे उन पर? इसका मतलब यह है, जो कुछ वो बोते थे, उनके बोए जाने पर कोई आकर उनके फल को ले लेता था। मेहनत किसकी होती थी? मेहनत किसकी होती थी? लेकिन फल कोई और खाता था। फल कोई, ओह माय गॉड। सुने, शायद आपकी जिंदगी भी ऐसी ही चल रही हो। आप मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, आप बीज बोते हैं हर महीने, आप हर साल कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन कोई और आता और आपके फल को खा जाता है। लेकिन लिसन, आज इस पुरपट से मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं, इस बात का हल देना चाहता हूं। क्या आप लेना चाहते हैं? क्या इस मसले का हल लेना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ हैं आज रात जो ये समझते हैं कि हम भी बीज बोते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा, कोई आकर ले जाता है। कोई है ऐसा? कोई ऐसा जो दुख उठा रहा है? ओके, 1 2 3 3 4 5 6, मेरी सैलरी जितनी भी आए पता नहीं चलता क्या किधर जाती है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ घर के लिए पैसे भी नहीं, कुछ और मेहनत हो सकती है, लेकिन मेरा फल कोई और खा जाता है। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? कोई है ऐसी? ओ, मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आज का दिन उन दुश्मनों का आखिरी दिन होगा। क्योंकि जो कोई तेरे खेत में आता और जो कोई तेरे खेत को उजाड़ता और कीड़ा लगाता और तेरे फल को बर्बाद करता है, यीशु के नाम से आज तेरे खेत से, आज तेरी जमीन से तेरे दुश्मनों को भागना पड़ेगा। तेरे दुश्मनों को भागना पड़ेगा। क्योंकि सुने, 7 बरस तक दुश्मन खुदा की कौम पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन सुने, उन बरसों में खुदा अपनी कौम को भी याद कर रहा था। खुदा ने आपको नहीं छोड़ा। खुदा का प्लान आसमान पर आपके लिए है। कि आसमान पर मेरे लिए
खुदा का प्लान है। खुदा का प्लान आसमान पर आसमान पर मेरे लिए मेरे लिए खुदा ने सोचा हुआ है। पता नहीं आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मेरा ईमान है आज जो आपका जो कमाया हुआ, आपका बनाया हुआ जो चुरा कर ले जाता है, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। खुदा के बेटे यीशु के नाम से कहो आमीन। आमीन कहो आमीन। आमीन। मैं पहले कहना चाहता हूं, सुनो, कितने लोग चाहते हैं हमारे पास माल और दौलत की बरकत हो? कितने लोग चाहते हैं आप गुर्बत से निकल जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि आप पर कर्जे की लानत ना रहे? कितने लोग चाहते हैं कि ये महीना आपके लिए बाबरकत महीना हो? मुल्क के लिए शायद इस वक्त डर है, लेकिन चर्च नहीं डरता किसी चीज से, क्योंकि चर्च के पास एक कुदरत है जो कुदरत सब कुदरतों से आला है। और ये कुदरत खुदा का कलाम है। इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे, बल्कि तो अपनी निगाहों से शरीरों के अंजाम को देखेगा। सेका था राका सोरो रो रो रो, सेका था रा 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 वो। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा की हुजूरी में आपको प्रोटेक्ट करता हूं। मैं आपके घरों को बर्रे के लहू में प्रोटेक्ट करता हूं। यीशु का लहू आपके घर में आता है। यीशु का लहू आपके बच्चों में आता है। यीशु का लहू आपकी नस्लों में आता है। Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. कहो आमीन, कहो आमीन। Oh, listen church, आज आपके लिए बहुत बाबरकत बातें होंगी। क्या आप लेना चाहते हैं? वहां आकर दुश्मन ले जाता था फल, लेकिन सुने, जब वो फल ले जाता था तो बनी इस्राएल अफसोस करते थे, बैठते थे कि एक ही हो गया, और छुप गए थे गारों में, और छुपे हुए थे और बोलते नहीं थे। लेकिन सुने, हम कुछ और लोग हैं। हमारा फल कोई खा जाए ऐसा हो नहीं सकता। आपकी जमीन का कोई फल खा जाए ऐसे हो नहीं सकता। आपकी मेहनत का अजर किसी और को मिल जाए हो नहीं सकता। खुदा के बेटे यीशु के नाम से जो आपकी मेहनत है, अजर भी आपको मिलेगा यीशु के नाम। सिखा था रखा सोरो रो बेरे रे, आपका अजर आपको मिलेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आप मैं माइक में तो आपका नाम नहीं ले सकता। ग्लासेस विद ग्लासेस, अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। हाँ जी, पीछे जो बाजी खड़ी है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मैं नहीं नाम ले रहा आपका, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ओके, ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जो कुछ आपके साथ हुआ, आपका फल कोई और खा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस घर में फल कोई और खा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैंने कलाम इस वक्त दे रहा था, मैंने आपको देखा उस वक्त। इस कलाम को जब मैंने वर्ड्स पढ़ी, मेरी डायरेक्ट नज़र आप पर गई। सबको तो मैं बरकत दे रहा था, लेकिन मेरी नज़र आप पर गई। जो आया ना, वो आपका फल खाने, जो आया आपके घर में वो फल को चुराने, यीशु के नाम से आपकी मेहनत का अजर ही आपके पास रहेगा। जो आकर चुराते रहे, चुराते रहे, चुराता रहा, जो भी था, यीशु के नाम से वो शख्स, उस शख्स की जिंदगी से खत्म होता है यीशु के नाम से। खाता राखा सा। और इधर देख, इधर देख, इधर देख। आपने जो मेहनत की और आपने उस शख्स के लिए मेहनत की, लेकिन उसने आगे गलत किया। लेकिन खुदा फरमाता है, तेरा फल तुझे ही मिलेगा, तेरा फल तुझे मिलेगा। उसके हाथ में मैं गले एक सड़े फल देख रहा हूं, लेकिन तेरे हाथ में मैं ऐसे अनाज, ऐसे फल देख रहा हूं जो एक क्वालिटी होगा, तेरे पास रहेगा यीशु के नाम से। कहो आमीन, आमीन, कहो आमीन, आमीन। When you, जब आप खुदा पर निगाह लगाते हैं, when you start watching
द सुपरनैचुरल पावर ऑफ द लॉर्ड, तब खुदा उस कुदरत में अपने लोगों में बड़े बड़े काम करने लग जाता है। आपके साथ नाइंसाफी हो रही है और खुदा को पता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सुने, वो खुदा खामोश नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा। आज रात वो एक्शन में आ रहा है। आज रात वो फुल एक्शन में आपकी हर एक स्टोरी को, घर की स्टोरी को, हर किस्म के स्टेटस को जो गिराया गया, आज यीशु के नाम से अपलिफ्ट होता है। यीशु के नाम से कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन। जो बीज बोते थे आकर कोई और ले जाता था, लेकिन आई ब्लेस यू, इस बार जो आप बीज बोएंगे, इस मंथ में जो आप बीज बोएंगे, आपका बीज आपके पास रहेगा। और सुनो, होगा क्या, जब उस बीज से फल उगेगा ना, तो मशरिकी, अहले मशरिक, मदियानी और अमलिकी वो सिर्फ दूर दूर से देखेंगे, लेकिन तेरे फल के करीब कोई आ नहीं पाएगा। तेरी जमीन को दूर से देखेंगे, वॉच करेंगे, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं होगी कि वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके तेरे खैमों के अंदर, तेरी जमीन के अंदर चले जाएं, क्योंकि जो जमीन खुदा आपको देगा वो आपकी रहेगी। जो जमीन आपकी होगी, खुदा आपको ही फल खाने की कुव्वत देता है यीशु के नाम से। कहो आमीन, कहो आमीन। आसमानी बाप, मेरे पीछे गए आसमानी बाप, नहीं सब नहीं बोले, कहे आसमानी बाप, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं जो कुछ बोऊं, मैं जो कुछ बोता हूं, मैं जो कुछ बोती हूं, जब मैं बोने के लिए अपनी जमीन पर कदम रखूं, तो मेरे दुश्मन दांत पीसे, मेरे दुश्मन मेरी जमीन से दूर चले जाएं, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। खुदा के बेटे यीशु के नाम से, जो मेरा है वो मेरा, मेरी बीवी का, मेरे शोहर का, मेरी नस्लों का, मेरे बच्चों का रहेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। कांग्रेचुलेशंस, जो आपका है वो आपका रहेगा। एक दूसरे से हाथ मिला के हैं आपको मुबारक हो, एक दूसरे को मिले मिले कहो आपको मुबारक हो। यीशु के नाम से जो आपका है वो आपका रहेगा, जो तेरा है और जो मेरा है। इसी तरह कहेंगे, जो आपका है और जो मेरा है वो हमारा रहेगा और कोई नहीं ले पाएगा। हमारे दुश्मन हमारे पांव के नीचे कुचलते जाएंगे। मेरी जमीन फलदार होगी, मेरी जमीन बाबरकत होगी, मेरा बीज बाबरकत होगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां खुदा को। क्या ये जोरदार है? क्या ये जोरदार है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप सब बैठ सकते हैं। जीसस ने, जीसस ने। क्या बरकत लेना चाहते हैं? अच्छा सुनो, कुछ लोग से शिफा लेना चाहते हैं। शिफा लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को आज दांत में दर्द है, जी मुझे शिफा चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी है, घुटनों में दर्द, दांत में दर्द, बीमारी एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। हाँ, हीलिंग आज होगी, कल फिर आपको हीलिंग की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन सुने, बरकत कभी खत्म नहीं होती। आमीन। तो इससे ऊपर डिमेंशन पर बात करना चाहता हूं।
ये फ्राइडे हीलिंग मीटिंग है, तो लोग फ्राइडे हीलिंग मीटिंग में बदरू गिरफ्तार लोग आते हैं, बीमार आते हैं, जी हमारे लिए दुआ करें जी, फ्राइडे मीटिंग में चले जी हम इसके लिए दुआ कराएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपके मसलों का सोल्यूशन आज आपको देना चाहता हूँ। क्या लेना चाहते हैं? आज सोल्यूशन जो आज कलाम से दूंगा, आई बिलीव शिफा बात की बात है, खुद ब खुद काम होने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ अब बताने चाह रहा हूं वो बहुत खास बातें हैं, ध्यान से कलाम सुनिएगा। तो जब खुदा की कौम के अंदर ये काम हो रहा था, तो खुदा ने आसमान से प्लान किया, खुदा ने आसमान से, और फिर देखो क्या हुआ, आगे नीचे आए तो 7वीं आयत में क्या लिखा है? और जब बनी इस्राएल मदियानियों के सबब से खुदावन से फरियाद करने लगे। क्या कर रहे थे वो? खुदावन से फरियाद करने लगे। दुश्मनों की वजह से खुदा से फरियाद कर रहे थे। तो खुदावन ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा। वो खुदावन ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा, और फिर उसने उनसे कहा कि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मैं हूँ, सो तुम उन अमोरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में तुम बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात ना मानी। लिसन चर्च, इधर देखो, जब आप कुछ लाइफ का सलूशन ढूंढ रहे हो तो खुदा एक प्रोफेटिक शख्स को आपकी लाइफ के साथ जोड़ता है। किसके साथ? प्रोफेटिक शख्स के साथ आपकी लाइफ जोड़ता है, जिसके वसीला खुदा आपको सॉल्यूशंस देता है। क्या देता है? जब वो शिकस्त खा रहे थे, जब वो हार रहे थे, तो खुदा ने वहां एक नबी को उठाया और फिर माजी याद कराया कि माजी में खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए। मिस्र की गुलामी में खुदा ने तुम्हें फतह बख्शी। जब कभी आपकी लाइफ में डिस्करेजमेंट्स आने लग जाएं, जब आप गिरने लग जाएं, तो खुदा आपके साथ एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को देकर आपको इंकरेज करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इस चर्च में मैं कभी मायूसी वाली बातें नहीं करता। जब आपके अपने आप को खा जाए, जब आपके अपने जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वही आपको खाने लग जाए, तो बिलीव मी, वो खाएंगे फिर भी शेर नहीं होंगे। लेकिन आपकी जमीन को एक दफा फल चोरी किया उन्होंने, दूसरी दफा चुराया, तीसरी दफा चुराया, लेकिन सुने, ईमानदारों की जमीन पर फल लगता ही रहता है। उनकी वो एक दफा खाकर शेर हो गए, ओ सी उन्होंने इंज कर छड़िया, वो कर छड़िया। लेकिन सुनो, आपकी जो जमीन है उसके अंदर खुदा ने इतनी बरकत को डाला है कि उस जमीन से फल आना स्टॉप नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने बनी इस्राएल को कहा, एक प्रोफेटिक शख्स भेजा और खुदा ने कहा नो 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 नो, मत डरो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और फिर से कहता हूं कि उनसे ना डरो। जो खुदा मिस्र में बड़े काम कर सकता है, वो इस सिचुएशन को भी अपनी कुदरत के साथ कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जहन में ये कलाम बड़े दिनों से चल रहा है और मुल्क के जो हालात हैं, मैं उसको भी पूरे एक हफ्ते से देख रहा हूँ न्यूज़ में। लेकिन सुने, मैं अपने आप को इस मुल्क में सेफ समझ रहा हूँ। पढ़ेंगे क्या लिखा है।
फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआस अबीजेरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मै के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था। क्या कर रहा था? गेहूं क्या कर झाड़- रहा था? गेहूं झाड़ रहा था। ओके, ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे। उसको किससे छुपा रखे? क्योंकि मदियानी क्या करते थे? आकर क्या कर लेते थे? एक भी चीज खुदा की कौम के पास नहीं छोड़ रहे थे, और वो छुप कर गेहूं को झाड़ रहा था। और आगे, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, और खुदावन का फरिश्ता उससे दिखाई देकर, किस तरह? दिखाई देकर किस तरह? ओके, उससे कहने लगा, उससे कहने लग गया, ए जबरदस्त सूरमा, ओ ए जबरदस्त, सूरमा, ए जबरदस्त, हाँ, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। हाँ। जदाऊन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? अगर खुदा ही हमारे साथ है तो ये सब हादसे हमारे साथ क्यों गुजरे? ओके ओके। और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए? और उसके अजीब काम कहाँ गए? आज कई लोग यही सवाल करते हैं, लेकिन आसमान पर आपको क्या कहा जा रहा है? जबरदस्त। क्या कहा जा रहा है? जबरदस्त। और ये कह रहा है खुदा वो अजीब काम, लेकिन खुदा कह रहे तू जबरदस्त है। तू कहता है खुदा ये लोग हमारे ऊपर, ये लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं, और तू मुझे कह रहा है जबरदस्त, लेकिन वो अजीब काम कहां गए? सुने, वो अजीब काम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और आने वाले वक्तों तक जिंदा रहेंगे। खुदा के मौजज़े कभी खत्म नहीं हो सकते। हालेलुया। खुदा के मौजज़े कभी खत्म नहीं हो सकते। इंसान मुक जाता है, मौजज़े खत्म। सुनो, कभी कभी वो एंजल्स को भेजता है कि अपने लोगों को पैगाम दे, कभी वो नबियों को भेजता है कि वो खुदा के लोगों को पैगाम दे, लेकिन एक और भी डिमेंशन है, खुदा कभी कभी खुद उतर कर आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा का ग्रेस चर्चिस पर इतना है, चर्च पर इतना है कि खुदा खुद हमारे दरमियान में हर संडे पाकिस्तान में हर चर्च के अंदर मौजूद होता है। जिस जमीन पर खुदा उतरता हो उस जमीन को कोई भी हिला नहीं सकता है। जिस जमीन पर खुदा उतरता है उस जमीन को कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया। स्पिरिट्स हार रही है यीशु के नाम से, स्पिरिट्स की प्लानिंग खत्म हो रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप अपने हाथ उठा सकते हैं? 2 मिनट के लिए बदरूहों के खिलाफ दुआ करना शुरू करें जो दोनों साइड से काम कर रही हैं। रिब्यूक करें इनको यीशु के नाम से, खत्म करें इनको यीशु के नाम से। पाउडर्स को छोड़े यीशु के नाम से। पाथा राखा से लिव इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस नेम। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप दुआ कर रहे हैं? ओ इस मुल्क में अमन आता है यीशु के नाम से। और आकाश से रे फिजाएं पाक होती है यीशु के नाम से। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। आमीन, आमीन। और आगे क्या लिखा है? 14वीं आयत में क्या लिखा है? तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और उससे कहा कि तू अपने इसी जोर में जा। नहीं, इससे ऊपर ऊपर ऊपर। अजीब कहाँ गए? और जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे, क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया
और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। 14वीं आयत। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है। मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है। ओके। और मैं अपने घर के, अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। मैं अपने बाप के घर में भी छोटा हूं और मेरा कबीला भी सबसे, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। लेकिन सुनो, खुदा नहीं देखता जदाउन करके वो छोटा है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। इस मुल्क में आप मिनॉरिटीज हैं। कौन है? यू आर नॉट मेजॉरिटीज, यू आर मिनॉरिटीज। कहता है मैं मिनॉरिटी में आता हूं, लेकिन खुदा ने कहा ना 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 ना, दुनिया के सामने तू मिनॉरिटी है, लेकिन मैं तुझे मेजॉरिटी में देखता हूं। मैं तुझे जोरावर देखता हूं। तू अकेला ही उठेगा और सारी टैरिटी को अपने कब्जे में कर लेगा। शायद आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन बताना चाहता हूं, मसीही लोग इस मुल्क में मेजॉरिटी हैं, लेकिन खुदा इस जगह पर, इस टैरिटी के अंदर यीशु के नाम से इन छोटों को यूज करने वाला है। इन छोटों को यूज करने वाला है। यहाँ के फाटक मुबारक हैं, यहाँ की दीवारें मुबारक हैं, यहाँ की दीवारों पर शोले आते हैं। सेखा था रखा सो, यहाँ की दीवारों पर आग आती है। यहाँ के बॉर्डर्स पर रोह कुछ की आग आती है। कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा यीशु के नाम से। ऐसा खुदा मुझे कह रहा है, बॉर्डर्स के लिए प्रोफेटिक बोलना शुरू कर। पाकिस्तान बॉर्डर्स के लिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए, वो जहां भी है प्रोफेटिक बोलना शुरू करें। मैं प्रोफेटिक बोलता हूं, दीवारें बनती हैं आग वाली, दीवारें बनती हैं आग वाली। रूह को सुधरता है जोर से यीशु के नाम से। खाता खाता राखा था रा 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 रा, ओ राखा था रा 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 रा, ओ रियली रियली। मैंने देखा है कि इस मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर, जहां जहां बॉर्डर्स हैं, आपकी दुआओं से आग वाली आतिशी दीवार बनती है यीशु के नाम से। आतिशी दीवार बनती है यीशु के नाम से। और सर खुदा ने कहा था, ये वाली दीवारें नहीं बनाना, जो दीवार मैं बनूंगा वो आतिशी दीवार होगी, आतिशी दीवार होगी। I prophesy for the country of Pakistan। खुदा आतिशी दीवार की तरह खड़ा होता है। खुदा इस मुल्क की हर एक बॉर्डर को छूता है। कोई दुश्मन यहाँ कामयाब नहीं हो सकेगा यीशु के नाम से। ओ चर्च चर्च चर्च, आपके पास इख्तियार है। एक्चुअली चर्च के खादमों, मैं पाकिस्तान के खादमों के लिए पैगाम लेकर जाना चाहता हूँ। आपके पास इख्तियार है। आप बोलो और खुदा क्लाइमेट को तब्दील कर देगा। आप बोलो, खुदा मुल्क की फिजाओं को तब्दील कर देगा। यीशु के नाम से फिजाएं तब्दील होती हैं। तो आमीन, तो आमीन। मैंने खुदा उनको कहा, खुदा जंग ना हो, क्योंकि मेरे इस मुल्क में और मेरे साथ हम खिदमत भाइयों ने इस मुल्क में काम करना हो, चर्च क्लोज ना हो, क्योंकि अब्लीस किंगडम का काम रोकना चाहता है, किंगडम का काम। लेकिन उसको नहीं पता, जिसकी किंगडम जमीन पर उतरी हुई है उसकी किंगडम से बड़ी है, उसकी किंगडम से बड़ी है, उसकी किंगडम से बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू आर मिनॉरिटीज। तू सबसे छोटा है, लेकिन तू जबरदस्त है। क्या मैं जबरदस्त हूं? मैं जबरदस्त हूं यीशु के नाम से। शायद आपके घर में आपको हकीर जानते हो, लेकिन आप जबरदस्त हैं।
शायद आपको लोग पता किस किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप जबरदस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता है लोग आपको किस आइडेंटिफिकेशन से पुकारते हैं, लेकिन खुदा ने जो आपको आइडेंटिफाई किया हुआ है तो जबरदस्त है। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ? खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा। ओके। और तू मदियानियों को ऐसे मारेगा, मार लेगा, मदियानियों को ऐसे मार देगा जैसे एक आदमी को, जैसे आदमी को। जैसे। और सुनो, मदियानी पता कैसे नजर आते थे? जब वो ऊपर से निगाह करते थे तो छोटे छोटी टिड्डियां जैसी होती है ना, काउंटलेस लोगों को नजर आते थे। और खुदा की कौम डरी हुई थी कि हम किस तरह इनसे जीतेंगे, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन खुदा ने कहा तू ऐसे इनको मारेगा जैसे कि एक आदमी। मैं उसमें सोच रहा था कि दाऊद के दौर में जब वो तलवार चलाया करते थे तो खुदा तलवारों से जंग जिताता था। खून रेजी होती थी, क्या होती थी? हाँ, आजकल तो हाँ? पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। आपके कराची में ड्रोन गिरे हैं, कुछ ब्लास्ट हुआ है ड्रोन के उसका। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। टक 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 उन्होंने अपने कंप्यूटर पे किया तो डायरेक्ट जाकर उधर। उन दिनों में फिजिकली जाना पड़ता था, फिजिकली लड़ते थे। तो खुदा उस वक्त फतह दिलाता था। लेकिन सुने, अब हम उस दौर से निकल आए हैं। अब क्या होता है? अब चर्च सिर्फ दुआ करता है। आज खुदा ने आपके मेरे हाथों में तलवार नहीं दी, लेकिन एक तलवार दी है जो कलाम की तलवार है। आज आप इस तलवार को, कलाम की तलवार को चलाते हैं और दुश्मन इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाता। हालेलुया। चर्च को जागने की जरूरत है। तो सीसा अपनी बीमारियां लेके बैठे हो, परेशानियां, मसले, चर्च को जागने की जरूरत है। जागें, रूहानी तौर पर, रूहानी आलम में जागें। रूहानी जंग हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? तो जो जंग होती है ना, रिटायर फौजी भी आ जाते हैं। जो जंग होती है ना, छुट्टी वाले भी आ जाते हैं। ते भले जिन्नी मर्जी छुट्टियां लईयां ने रूहानी तौर से, इस वक्त जागें, होशियार हो, फाइट करें, फाइट बैटल को। लेकिन सुने, अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो कुछ आपको फिर रूहानी एक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस एक्ट को आज सीखेंगे। ओके ओके। क्या हुआ? तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है। कौन सी आयत पढ़ रहे हो? 17। ओके, इसको 16वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँ, मैं जरूर तेरे साथ हूँ, और तू मदियानियों को ऐसे मार लेगा, तो मदियानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को। जैसे एक आदमी को। 17वीं आयत। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा। इसका मुझे कोई निशान दिखा। ओके। कि मुझसे तू ही बातें करता है। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू यहाँ से ना जा, तू यहाँ से ना जा, जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। कौन ये कह रहा है? कौन ये बातें कर रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे कोई निशान दिखा। नंबर 1, क्या कर? निशान दिखा। और नंबर 2, अगर खुदा ही मुझसे कलाम कर रहा है तो फिर यहां ठहर जा, यहां जब तक मैं अपना हदिया वापस लेकर। इधर देखो, जदोन पजिया फिर अपने डेरे च फरिश्ते को रोका। कई लोगों को शायद प्रोफेसी सील समझ नहीं आई इस चर्च में। आज फिर से बता सकता हूँ, कुछ नए लोग हैं।
कि इस चर्च में लोग पहले आके हदिया क्यों डालते हैं? कई लोगों का क्वेश्चन एंड में भी हदिया होता है। ये यहां से अब सीख सकते हैं। अभी तक ये मदियानियों से जीता था। हाँ, अभी जब खुदा ने उसको जबरदस्त कहा था तो क्या इसने मदियानी को इस तरह मारा था जैसे कि एक आदमी को? अभी तक हुआ था। लेकिन मौजज़े से पहले इसने कहा रुक 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 रुक, मैं तेरे लिए क्या लेकर आता हूं? हदिया। क्या लेकर आता हूं? हदिया। उसने कहा मैं कुछ सील करना चाहता हूं तेरे लिए। जो कुछ तूने कहा है, मेरा ईमान पुख्ता हो गया है, यकीनन खुदा मुझे फतह बख्शेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ पता कदों देने आ? ਜਦੋਂ मौजज़ा हो जाए ना, ਉਹਦੇ बाद फिर शुक्रगुजारी। मौजज़ा होएगा तो फिर खुदा दी हज़ूरी च लेके जावांगे। लेकिन कुछ ऐसे बाबरकत लोग भी हैं जो कहते हैं खुदा ने बोल दिया है पहले खुदा को, और जब देंगे तो उससे डबल बरकत खुदा मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस चर्च में ड्यूरिंग सरमन लोग उठ उठ के आते हैं और अपनी ऑफरिंग्स डालते हैं। शायद ये बेदारी चर्च से थोड़ी घट हो गई है। हाँ, अभी मैंने कितनी प्रोफेसी दी है। सुनो गाल सुनो, मैं आपके लिए दे रहा था। अगर मुल्क के लिए कह रहा हूं तो आपके लिए कह रहा हूं। सुनो, जे जंग छिड़ गई, राशन खत्म हो जाएगा। सुनो, ए पानी का मसला है ना, पानी के मसले तो भी उत्ते हुए जंग, बाहर नहीं निकल पाओगे। कोरोना वायरस में तो फिर भी निकल जाते थे। ए कोरोना वायरस तो भी उत्ते हुए जंग। पुराने वक्तां नूं लोकां नूं पुछ के वेखो जंग का मतलब की सी। मिसाइल आंदे सन उत्तों उत्तों ही जंगी जहाज और लोग अपने अपने घरों में छुपे होते थे। मैं इन फिजाओं को पाक कर रहा हूं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने लिए कह रहा हूं, ये सबसे ऊपर है। हालेलुया। हाँ, दुनिया में शट डाउन हो गया था, अभी सिर्फ 2 मुल्कों में शट डाउन है। थोड़ा थोड़ा एयरपोर्ट बंद ने, आने जाने बंद ने थोड़े जे, अभी थोड़ा हुआ है मसला। कुछ लोग डिस्टर्ब हैं अभी। सोचो अगर पूरा हो गया तो फिर की करोगे? हाँ? मैं उस बात पर प्रोफेसाई कर रहा था। तो आपका ईमान ये होना चाहिए था कि तुसी उठ उठ के सील कर दे, कहते कि कलाम पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि आप सील करें, आप बताएं कि जो बोला जा रहा है खुदा ने ऐसा कर दिया है। खुदा भी उत्तों देखेगा, ओ वाह, इन्हां दा इतना ईमान है, पहले ही कलाम पूरा करने लिए हदिया दे रहे हैं, पहले ही शुक्रगुजारी दे रहे हैं। तो आसमान से फिर आपके लिए, आपके मुल्क के लिए और आपकी फैमिलीज के लिए डबल आएगा। हालेलुया। जदोन ने क्या कहा फरिश्ते को? रुक जा। क्या कहा? हेलो, क्या कहा? रुक जा। मैं पहले क्या लेकर आता हूं? अपना हदिया। क्या क्या लेकर आता हूं? क्या लेकर आता हूं? और वो पहले सील कर रहा है कुछ। और क्या की सील किया? 19वें आयत। तब जदौन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की। और उसने क्या किया? एक बकरी का बच्चा। सुनो सुनो, वो क्या, उसने फटाफट बकरी का बच्चा बजिया होएगा, क्योंकि फरिश्ते को ज्यादा देर तक वो रोक, और उसने थोड़ी देर के लिए उसको रोका, बकरी का बच्चा उठाया और आगे क्या किया? और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की। आटे की फतीरी रोटियां तैयार की। ओके। और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर। और गोश्त को एक टोकरी में, ओके, और शोरबा एक हांडी में डालकर, एक हांडी में डाल के उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर। किसके पास? किसके पास? किसके पास गया? किसके पास? सुनो, बात यह है, इस वक्त वो गोश्त, शोरबा और रोटी क्यों लेकर गया? सवाल यह है, वो कोई और भी हदिया लेकर जा सकता था, लेकिन वो खाना पका कर क्यों लेकर गया?
वो खाना क्यों लेकर गया? सुनो, इधर देखो, आज से ना ये कलाम थोड़ा सीखो, क्योंकि संडे को मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जब आपकी लाइफ में कोई अहद आता है ना, अहद, और अहद अगर आप खुदा से करें, कोई कॉन्वेनेंट करें, कोई अहद आपका जमीन पर खुदा के साथ बंध जाए ना, तो सुनो, फिर आसमान से आपके लिए कुछ होने लग जाता है। हेलो, इस वक्त जदौन ने सोचा मैं फरिश्ते को क्या जाके दूं, मेरे पास क्या है जो मैं फरिश्ते के लिए लेकर जाऊं? तो उसने कहा इसके लिए मैं फूड कॉन्वेनेंट करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? खाने का अहद बांधूंगा। किसका अहद? गाल सुनो, गाल सुनो। आदम को खिलाई हुई चीज बाबरकत होगी। जब एलिया सारपत की बेवा के घर गया, उन्हें खादा है, ओदे अंदर गया, उन्हें क्या, जब तक सारपत में काल पड़ा रहेगा, ना तू भूखी रहेगी, ना तेरा बेटा, ना तेरा। लेकिन इस वक्त यहां कोई खादम नहीं है, यहां एंजल है। कौन है? एंजल खाना खाते हैं? एंजल खाना खाते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, फिर जदौन क्यों एंजल के लिए लेकर गया? ओ, ना एलीशा खड़ा है, ना मूसा खड़ा है, ना एलिया खड़ा है, लेकिन जदौन को क्या जरूरत पड़ी कि वो फूड कॉन्वेनेंट करे? क्योंकि उसके बाप दादा ने फूड कॉन्वेनेंट करके आसमान खुलवाया है। हालेलुया। इब्राहिम ने फूड कॉन्वेनेंट करके आसमान खुलवाया। जमीन के कई लोगों ने फूड कॉन्वेनेंट करके आसमान को खुलवाया। उसने कहा अगर खुदा मुझे जबरदस्त कह रहा है तो मैं कुछ खाने की चीज लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कई चर्चिस में लोग खाने पीने की चर्चिस में चीजें लेकर आते हैं। मैं एक दफा एक अफ्रीकी चर्च में गया, तो उन्होंने सीढ़ियों पे ना जूस, बर्गर्स, पैटीज सब सीढ़ी पर रखे थे चर्च के, और आकर सब रख देते थे और अंदर आते थे। और जब चर्च खत्म होता था तो उस खाने को बरकत दी जाती थी। और मैंने देखा कि वहाँ अफ्रीकी लोगों की अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। वो हर कोई जो उतर रहा है उसके वो हाथ खाली नहीं है, वो अपने साथ कुछ लेकर आते थे। तब तो मुझे समझ नहीं, आप समझ आई कि लोग फूड कॉन्वेनेंट करके अपनी बरकतों को आसमान से जल्दी रिलीज कराते हैं। हालेलुया। कई जगह खादम ने कहा मुझे दे फिर तेरे लिए, लेकिन कई जगह रोकना पड़ता है। कई जगह सुनो, अगर आप इस जमीन को बचाना चाहते हो, अगर आप अपनी जमीन बचाना चाहते हो, तो अगर आपकी जमीनों के ऊपर कुछ फूड कॉन्वेनेंट्स हुए ना, तो वाकई दुश्मन उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा। हालेलुया। फूड कॉन्वेनेंट ये सबसे ऊपर है। शायद आपके लिए कुछ नया हो, लेकिन सुने, सीख जाए इस बात को, आप बाबरकत होते जाएंगे। हालेलुया। उसने फरिश्ते को रोका, उसने कहा मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं? क्या लेकर आऊं? हदिया क्या लेकर आया वो? रोटी और क्या? और क्या? उसको पता था यकीनन कि फरिश्ता रोटी, उसको पता था कि फरिश्ता शोरवा, उसको पता था कि फरिश्ता गोश्त, लेकिन उसको यह भी पता था कि जो कुछ कलाम मेरे लिए हुआ है, ये हदिया, ये अहद, फूड कॉन्वेनेंट आज मेरे लिए आसमान को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वहीं आ रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, अब आपको समझ आएगी। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, तब खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर
उस चट्टान पर रख, ओ हो, किस पर रख? उस चट्टान पर रख। किस पर रख? आवाज में किस पर रख? हेलो, कृष्ण ने क्या कहा? मेरे हाथों में रख। चल बैठ के इस दर्द के नीचे खाते हैं। क्या इधर रख? किधर कहा? चट्टान पर रख। किधर कर? फरिश्ते ने ये नहीं कहा यार हाले तक मौजज़ा ते नहीं होया, हदिया तू पहले ले आया। नहीं नहीं नहीं, उससे कहा ओके मैंने तेरा वेट किया है और तू 10 मिनट में जल्दी आया। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, तो मत ना ला दो बाइबल से कितने लिखे है 10 मिनट। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो आया होगा ना जदौन, कहता सर कहाँ रखूं बताएं, तो फरिश्ते ने कहा उधर रख। ओके ओके ओके, चट्टान पर। ओके, जदौन को इतनी जल्दी थी कि जो खुदा ने कलाम किया है वो कलाम आसमान से भी निशानी को देकर जाएगा। जदौन का इतना ईमान था कि जो कुछ मैं लेकर आया हूं वो खुदा के हुजूर में कबूल होगा। कुछ नहीं कहो की लेके आ गया, और मैं थोड़ी है खाना तुम्हें लिए लेके आ गया। लेकिन यहां एक प्रोफेटिक एक्ट था। क्या सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? प्रोफेटिक एक्ट आपके लिए कुछ आसमानी कुदरत को खोल सकता है। हालेलुया। सुनो, अभी एक बच्चे को मैं ब्लेस कर कर आया हूँ। हमारे चर्च में एक बेटी है, उसकी औलाद काफ़ी सालों से नहीं हो रही थी। तो इस चर्च में मैंने उसके लिए प्रोफेसाई किया और मैंने कहा कि खुदावन तुझे औलाद देने जा रहा है, खुदा तुझे बेटा दे रहा है। और बाफजले खुदा अभी जब 6 बजे के दरमियान उसकी डिलीवरी हुई तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद था और उन्होंने 1 हफ्ता पहले मुझसे वो कपड़े ब्लेस कराए और मैंने प्रोफेटिकली कहा कि ये कपड़े जो फर्स्ट ये पहनेगा वो खुदा इस बेटी को बेटा दे रहा है। और वो कपड़े उन्होंने जो पहली दफ़ा पहनाने थे वो भी ब्लेस करवाए। और आज वो प्रोफेटिक एक्शन जो किया क्या था, आज वो अप्लाई हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आज वो अप्लाई हुआ है। तो उन्होंने आगे क्या रखा मेरे, उन्होंने बिस्तर रखा, उन्होंने ऑयल रखा, उन्होंने शहद रखा। पंजाबियां जो तुहानू पता है गुड़ती दा गुड़ती, और भाई साहब गुड़ती भी तुसी देनी है। मैं कहा ओके जी हाज़िर। अभी चर्च के बाद में जाकर उधर गुड़ती दवांगा उन्होंने। वो फैमिली बड़ी खुश है इस वक्त, शादमान है। तो किसी ने कहा था कि औलाद नहीं होगी तेरी कभी, क्या सी? किसी ने कहा था नहीं कभी होगी, हमने रोका हुआ है। लेकिन उस बेटी के लिए शुक्रगुजार पूरे 9 महीने चर्च में आती रही। ये पिछले संडे भी आई मौजूद थी। आज डिलीवरी हुई है, तो जब वो डिलीवरी करके निकली ना, ऑपरेशन हुआ, तो हंस रही थी। मैंने कहा तू तो बहुत इजी है। कहती मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी शादमान क्यों हूं। मैं समझा कि आएगी बेहोश होएगी। जब खुदा आपके लिए दरवाजों को खोले तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता। तो अभी मैं उस बच्चे के लिए दुआ करके आऊंगा। वो कह रहे थे कि डॉक्टर के बाद आप उठाएंगे, तो मैं फिर उसको ब्लेस किया और मैं शुक्रगुजारी कर रहा था कि जो खुदा इस पुरपट से बोल देता है खुदा वो करता है। यीशु के नाम। कई लोग कहते हैं पास्टर जूलियस गलत प्रोफेसीज देता है, गलत झूठा नबी, इंज भी मेरे उत्ते लगिएगा। लेकिन आई बिलीव जो कुछ इधर से कहा जाता है वो आसमान से ही उतरता है। यीशु के नाम से हालेलुया। किसी ने कहा नहीं हो पाएगा, आज मुंडा हो गया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस खानदान की मुझे बात अच्छी लगी, उन्होंने प्रोफेटिक एक्शन किया पहले। और फिर उस दिन मैं और पास्टर साहबी बड़ा लजीज खाने उस घर पर खा के आए। उन्होंने हमें खिलाया। उन्होंने क्या कि तुसी खाओ सानू। उन्होंने एक्चुअली उनको पता नहीं था वो कर क्या रहे हैं, लेकिन मैंने कहा फूड कवनेंट आप कर रहे हैं। मौज से पहले अपने फूड कवनेंट कर दिया। मुझे कल एक जनाजे में थे, मुझे क्या कहा
भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋग। फूड कम्युनिट लिखे है, लोग फूड कम्युनिट कर दे। लेकिन सुने, रात को भाई सुभाष के घर पे थे हम, बाजी जी, इन्होंने फूड, इनके घर पे भी मैंने फूड कम्युनिट रात को किया। इनकी बेटी के लिए मैंने कुछ बोला, जो इस बेटी ने 2 दफ़ा ये ड्रीम देखी। और इन्होंने ड्रीम देखा मेरे आने से पहले कि आसमान से गिफ्ट आप इसको ले, सॉरी इन्होंने देखा कि आप शॉपिंग करा रहे हैं मेरी बेटी को, और आपने बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को शॉपिंग कराई है। तो ये अपने पापा मामा की बहुत लाडली बच्ची है। कल रात को हम देख रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बच्ची के लिए कमरा सजाया हुआ है, बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने इसको कहा आपके जिस्म, क्योंकि इससे पहले इस बच्ची पर मैं प्रोफेसाई कर रहा था कि तू वर्शिप कराया करेगी, तो तेरे हाथ में गिटार देखता हूँ मैं, तेरे हाथ में ब्लेसिंग्स देखता हूँ। तो इन्होंने एकदम से बोलना शुरू किया। तो मैंने कहा कि ज़मीन की शॉपिंग ज़मीन के DNA फादर्स मदर्स कराते हैं, लेकिन आसमान की शॉपिंग आपका स्पिरिचुअल अथॉरिटीज कराती हैं। हालेलुया। सुने, तो मैं की करना, मैंने जो रात को जो मैंने इनसे सुना ना, मुझे समझ आ गई। फिर मैं क्या, एक्चुअली मैं आसमान तो शॉपिंग करना हुआ, सवेली देखना केड़ी चीज़ सही है, यही चीज़ चुक लेना उस मॉल तो, फिर उसके लिए फिर सलमान लिए यह चीज़ सही है, क्योंकि खुदा मुझे शॉपिंग के लिए ले जाता है। आप समझ रहे? खुदा मैनू शॉपिंग लेके एक मॉल से ला जाता है। फिर मैं भी पास्टर यानी की तरह हर सूट को देखता हूँ, ज़्यादा सूट भी, ज़्यादा 3-4 इस दुकान में उस दुकान में। लेकिन आई बिलीव जो खुदा मेरे थ्रू आपके लिए शॉपिंग करा कर इस मजबे से देता है ना, वो ऐसी बरकत है, कोई बरकत आपकी उस बरकत को छीन नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, उसने उस फरिश्ते को रोका। क्या किया उसने? रोका, और उसने कहा आज मैं कुछ तेरे लिए लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा कहीं रख दे। किधर रख दे? किधर रख दे? चट्टान। सुनो, आपकी और मेरी कुर्बानियां कहीं चट्टान तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ पहुंचनी चाहिए? चट्टान। सुनो, होता पता क्या है, यहां फरिश्ता था, लेकिन आप फरिश्ते के सामने ऑफर करें या मैन ऑफ गॉड के आगे ऑफर करें, दोनों हालतों में आप जब कभी उनको ऑफर करते हैं वो चट्टान तक लेकर आते हैं। ओ, शायद आप मेरी बात के करीब पहुंच गए हैं। सुनो, मैं कभी वो खाना खावा या मैं थोड़े लिए गिफ्ट्स लवा, लेकिन आपकी दी हुई चीजें, आपके दी हुए ऑफरिंग्स, मेरी पूरी ड्यूटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं चट्टान तक लेकर आऊं। कहां तक लेकर आऊं? कहां तक लेकर आऊं? ऑनलाइन लोग जो जितने सुन रहे, सुनो, आप जितने बीज बोते हैं, आप जितनी प्रोफेसी सील्स करते हैं, आपको मुबारक हो। आपके हर एक बीज, आपकी दायकियां, आपके हदिये, आपका पास्टर फिर एक चट्टान तक लेकर जाता है। और आप मेरी उस बात के करीब हैं। सुनो, अगर एक पास्टर, एक लीडर उन ऑनर्स को लेकर चट्टान तक नहीं जाता और खुद ही ले लेता है, तो फिर आपके हदिये कबूल नहीं है। सुनो, इस पुरपट से जो कुछ होता है ये पास्टर जूलियस नहीं करता, ये उस चट्टान से कुदरत निकलती है जो खुदा ने इस चट्टान को इस मज़हब पर कायम किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैं जब शॉपिंग करता हूं ना, तो मैं चट्टान से लेकर आपको देता हूं, और फिर जो लोगों से लेता हूं वो उस चट्टान तक लेकर जाता हूं। हालेलुया। फरिश्ते ने इन्नी रूहानी तौर से अकल सी, उन्हें कहा मैं नहीं लग सकता, मैं तो फूड कॉन्वेनेंट कर रहा है, फूड कॉन्वेनेंट चट्टान तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? हालेलुया। वैसे तुहानू सिखाने लिए कह रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छी है।
सीखें इस बात। बहुत कम ऐसा हुआ है कि चर्च के फौरन बाद मैंने चर्च में से किसी के घर में खाना खाया हो, इबादत के बाद, कलाम सुनाने के बाद। आपके घर में खाया? आपके घर में, ओके। और किसके घर में मैंने इबादत के फौरन बाद में आपके घर पे गया हूं और खाना खाया? गुड गुड। बहुत कम ऐसा हुआ है। लेकिन सुने, जब प्रीचर प्रीच करे ना, और प्रीच करके फौरन बाद जब वो मिनिस्टर करे और आप उसको खाना खिलाएं, फिर वो सर ऐसा फूड कम्युनिट है ना, ओ क्योंकि पादरी ने ना लीज किया तुम्हारे लिए कुछ, उस वक्त उसका पेट खाली हुआ होता है, तो पहली रोटी जो खिलाता है ना लुगना, वो ऐसा फूड कम्युनिट है कि फिर चट्टान से ऐसी बरकत निकलती है ना उस फैमिली के लिए जो बयान से बाहर है। हालेलुया। उन्हें ना होए कि आज इबादत के बाद सारे मेरे हाथ फड़न, भाई साहब आओ ना मेरे नाल चलो ना, मेरे नाल चलो। रूहानी तौर पर खुदा ने मैनू सियाना रखा है कि मैं किदे लिए बरकत खोलनी है। गल सुनो मेरी, जितना आप ऑनर देते हैं उतनी ही बरकत आपकी रिलीज होती है। हालेलुया। आज उस फैमिली के लिए मैं पहले हॉस्पिटल में था, उन्होंने कहा भाई साहब 6 बजे हॉस्पिटल में उस बेटी को ले गए हैं, और मैं 6 बजे एग्जैक्ट उस हॉस्पिटल में पहुंच गया और मैं वेट करता रहा। और कहा भाई साहब अभी आप थोड़ी देर तक आ जाए। मैं कहा नहीं, मैं वेट करूंगा। जब आप ऑनर देते हैं ना, उस दिन फरिश्ते ने वेट किया, एक दिन सैमुअल ने दाऊद का वेट किया, एक दिन एलिया ने जाकर सारपत की घर, उस औरत के घर में जाके खाना खाने का वेट किया। जब जब कोई आपके लिए रुके तो समझें खुदा उस रुकने से आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको बाबरकत करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते ने क्या किया? इंतजार किया, वो उसके लिए फूड कम्युनिट लेकर आया और उसने क्या कहा? कहां रख, कहां रख? चट्टान पर। कहां रख? चट्टान पर। शायद जदाउन को नहीं पता था चट्टान पर क्यों जा रहा है मेरा हदिया, लेकिन आपको पता है कि आपका हदिया चट्टान पर क्यों जाता है। ओ जदाउन को उस चट्टान का नाम नहीं पता था, लेकिन आपको और मुझे उस चट्टान का नाम पता है। उस चट्टान का नाम क्या है? बोल दे, क्या नाम है? क्या नाम है? आपकी ऑफरिंग्स, आपकी सील प्रोफेसीज एक्चुअली वो चट्टान पर जाती हैं। कहां जाती हैं? आपकी दायकियां चट्टान पर जाती हैं। और सुनो, शायद आप अपनी जमीन पर बीज बोकर, अमलीकी आते थे, मदियानी आते थे, अहले मशरिक आता था और आपकी जमीन से आकर आप कहीं बीज खा जाते थे। लेकिन जब आप राइट प्लेस पे बीज बोते हैं, जब आप राइट प्लेस पर फूड कम्युनिट करते हैं, जब आप चट्टान पर फूड कम्युनिट करते हैं, तो चट्टान आपका हिस्सा किसी को खाने नहीं देती। चट्टान का कोई सामना नहीं कर सकता है, चट्टान को कोई हरा नहीं सकता है। ओ जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारते। चट्टान आपको फतह 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 देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे पास यीशु चट्टान है? मेरे पास यीशु चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। और पता क्या होता है, फिर आपके फूड कम्युनिटी जब चट्टान पर आते तो क्या हुआ? जब उसने क्या किया? उसने वैसा ही किया। उसने नहीं, उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? सब पढ़ेंगे। तब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, तब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीली रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख, उस चट्टान पर रख, ओके, और शोरबा को उंडेल दे, और शोरबे को उंडेल दे, शोरबे को उंडेल दे। और उसने ऐसे किया, शोरबे को उंडेल दिया, रोटियां को रखा, गोश्त को रखा, और आगे तब खुदा के फरिश्ता ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीली रोटियों को छुआ। एक मिनट, कोई डंडा शंडा है? ये देना, इसको निकाले। फरिश्ते ने क्या किया? फरिश्ते ने कहा उस चट्टान को
इस चट्टान पर क्या कर? रख। फरिश्ते के हाथ में क्या था? आसा। क्या था? आसा। इधर देखो क्या था? आसा। खत्म करने से पहले सुनो, उसने फूड कवनेंट बांधा। किसने? नहीं, किसने? किसके साथ? फरिश्ता के साथ। और फरिश्ते ने फूड कवनेंट कहां पहुंचाया? चट्टान पर। कहां पहुंचाया? कहां पहुंचाया? ऐसा समझ लो, ऐसा कुछ होने लग चले। और पर क्या डाल दिया? चोरबा। उसमें क्या डाल दिया? फरिश्ते के हाथ में क्या थी? आसा। क्या थी? आसा। उस आसे से और उसकी नोक से उसने क्या किया? छुआ। उसने क्या किया? छुआ। उसने क्या किया? छुआ। फरिश्ते के पास इजाजत नहीं थी कि वो फूड कवनेंट को अपने हाथों से छू सके। उसने अपनी आसे से छुआ। किससे छुआ? आसा से। ओ ओके, इधर 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 रखते इधर। सुने, फरिश्ते के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हड्डियों को अपने हाथों में ले। और उसने कहा मैं पकड़े। वहां कोई मैन ऑफ गॉड होता, कहता तू फाड़ ले। ना काहिन ना नबी। उसने कहा चट्टान को डायरेक्ट दे, चट्टान को। लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं, इसको अपने हाथ से की नोक से क्या कर सकता हूं? छुआ। और उसने छुआ। उसने क्या किया? छुआ। उसने क्या किया? उसने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर अपने आसे से और उसकी नोक से उस हड्डी को छुआ तो क्या हुआ? और उस पत्थर से आग निकली। ओए, उस पत्थर से आग निकली। उस पत्थर से आग निकली। ना नहीं समझे। उस पत्थर से आग निकली। ये प्रोफेटिकली है जो आज रात आपको देना चाहता हूं। क्या लेना चाहते हैं? यस। ये बरकत है जो आज रात आपको देना चाहता हूं। क्या लेना चाहते हैं? यस। उसने फूड कवनेंट किया और फरिश्ते ने आके तस्दीक की कि जदून का है। किसका है? जदून का। इसी तरह मैन ऑफ गॉड आपके हड्डियों को लेकर इस चट्टान पर रखता है और तस्दीक करता है कि ये हदिया इसने दिया है, इसने दिया है, इसने दिया है। जब कभी मैं घर पे जाके आपके एनवलप्स खोलता हूँ, जब आपके हदिये देख रहा होता हूँ, नाम पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं दिल में दुआ भी कर रहा हूँ, खुदा इसको बरकत दे, इसको बरकत दे, इसके लिए फाइनेंशियल ग्रेस खोल, इसके लिए कर, इसके लिए कर। तो इसी तरह उस फरिश्ते ने उस नोक से छुआ उसको, उस आसे की। लेकिन सुनो, उसने सिर्फ इस आसे से छुआ और आग निकली। लेकिन अगर वो इस आसे से छूता भी नहीं ना, आग फिर भी ऑलरेडी उस चट्टान के अंदर है। ओ सुनो, इस चट्टान के अंदर ऑलरेडी आग है। क्योंकि सुनो, ये चट्टान एक ऐसी आग से भरी हुई है जो मूसा की आग है। उस झाड़ी के अंदर वो आग जलती थी, झाड़ी भस्म, झाड़ी भस्म। लेकिन इस चट्टान के अंदर आग पहले से मौजूद है। आपके मेरे हदिये, जो कुछ आप फूड कवनेंट, जो कुछ आप कुर्बानियां देते हैं, इस फरिश्ते को छूने की जरूरत है। लेकिन सुने, आज कोई फरिश्ता आकर कुर्बानी को छूता नहीं अपने आशा के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इस चट्टान के अंदर एक लकड़ी की कुव्वत है और वो लकड़ी की कुव्वत उस चट्टान को ऑलरेडी छू सकी है, छू चुकी है। और वो लकड़ी की कुव्वत यीशु की सलीब है। हालेलुया। कौन है यीशु की? यीशु की, यीशु की। एक लकड़ी को छूने से आग निकलती है, एक आशा छूता है और आग निकलती है। लेकिन सुनो, आपकी मेरी कुर्बानियां जब कभी हम जाकर उस चट्टान पर रखें, आग मस्पा पर खुद ब खुद लग जाती है। शायद आप समझे कि नहीं समझे, लेकिन कहना चाहता हूं, आज रात यीशु के नाम से आपकी कुर्बानियां, आपकी रियासतें, आपके रोजे, आपके हदिये, आपकी दायकियां चट्टान पर आती हैं
और चट्टान इसको कबूल करके एक आग सुपरनैचुरल आग आसमान से आपके लिए भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आग निकली और उसने गोश्त और फतीली रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदा उनका फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया। जब उसने भस्म कर दिया तो खुदा का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया। खुदा का फरिश्ता उसकी नजर से फिर उसको नजर नहीं आया। लेकिन आज कहना चाहता हूं, उसके बाद जदोन ने फतह पाई। उसके बाद जदोन ने 300 लोगों के साथ क्या पाई? कितने लोगों के साथ फतह पाई? क्योंकि वो कुर्बानी जो दे चुका था ना, वो कुर्बानी की आग आगे तक जा रही थी। लेकिन सुनो, आज इस चट्टान को ये फरिश्ता आया और गायब हो गया। आज इस चट्टान से जो आग निकलती है, वो एंजल क्या, कई सौ एंजल एक ही बार आग के लिए आते हैं और फिर कभी खत्म नहीं होते। वो रोज आपको नजर आ सकते हैं, रोज खुदा की कुव्वत आपको नजर आ सकती है। जो फूड कवनेंट उसने किया था, वो कई मदियानियों से उसको जिता गया। आज आपका मेरा कवनेंट आपको मुझे एक जंग नहीं, कई जंगें जिताता रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं उस दिन उसके अंदर क्या ये थॉट आया कि मैं फूड कवनेंट करूं। फिश्ते ने क्या चट्टान नू दे, किनू दे? क्योंकि एदे अंदरों ही आग आनी है। आग मैं नहीं दे सकता। आग आपकी हदी, आपकी रियाजतें इतनी ज़्यादा हों, आपकी कुर्बानियाँ इतनी हों कि खुद ब खुद आपके लिए आग आसमान से आए, आग आसमान से आए और रोज़ आसमान से आपकी कुर्बानी पर आग आती रहे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम पर आग आती रहे चट्टान से? हालेलुया। उस चट्टान से खुदा बरकत देता रहे। हालेलुया। सुनो, चट्टान से आग पता कब निकलेगी? इधर लोग 100 हदिये भी दे दें, लेकिन जब तक दिल साफ नहीं है ना, चट्टान आग ये भी तो मसला है। सर दो लोग 2 नंबरियां करके कमाते हैं तो ओदी दाई कियां देंदे ने। सुनो, आजकल कॉल सेंटर इंडस्ट्री बड़ी फेमस है। एक ही वक्त में छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं। सर किया गड्डी दे रहे हैं, स्पोर्टेज, XLI GLI गाड़ियां, एवल गाड़ी, फॉर्चूनर। तो माँ प्यो खुश ने साडा बच्चा लगे। लेकिन सुनो, और झूठ बोल के कमा रहे ने। क्या कर रहे ने? हाँ, भले जिन्नी होते अंदर दाई क्यों कमाओ, कड्डो दाई की आग। आग भाई, किसी का क्रेडिट कार्ड आप खाली करा दें, वो चारे नू पता ही नहीं। अच्छा, उन बाद से पता चले ओ माय क्रेडिट कार्ड एम्प्टी, गाले ही कढ़ेगा वो फिर। ते असी की करांगे? हालेलुया, यीशु दे रहा है। ऐंदी कमाइयां नहीं, ऐंदी कमाइयां, ऐंदी कमाइयां दो। अग अग असी दाई के चर्चे लाके आइए, खुदावन ने दिया है, खुदा ने नहीं दिया तो झूठ से कमाया है। किसी का तूने काउंट खाली किया है, ऐसी दाइयां भी कबूल नहीं होती। लेकिन सुने, रास्तबाजों की हाथ की कमाई में बरकत है और 20,000 से भी खुश नहीं। हालेलुया। और 5,000 में भी खुश हैं, क्योंकि खुदा उसको मल्टीप्लाई करता रहता है। दुनिया के लिए जो चट्टान से आग निकलती है वो उनकी झूठ की कमाई है, लेकिन आपके लिए मेरे लिए कोई इस चट्टान पर बैठता है। आपके लिए मेरे लिए जब कोई चट्टान पर बैठ कर लेता है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। जब वो चट्टान पर बैठकर आपके लिए मेरे लिए उन हड्डियों को लेता है, तो सुने, फिर वो मूसा को कहता है तू एक दफा मारना और चट्टान से पानी निकलेगा। तू एक दफा मारना और चट्टान से पानी निकलेगा। हालेलुया।
सुनो, आज भी सऊदीया के अंदर वो चट्टान मौजूद है जहां से एक दफा पानी निकला था, उसके बाद नहीं निकला, और कई लाखों लोगों ने उस चट्टान में से पिया था। लेकिन अगर आपके लिए और मेरे लिए आज एक चट्टान से पानी निकलता है, इस चट्टान की आग जो लगी सदोम के वक्त में, वो एक ही दफा लगी, उसके बाद कभी नहीं लगी। लेकिन आपकी और मेरी जो यीशु चट्टान है, एक दफा आग निकले हर रोज निकलती रहेगी, एक दफा पानी निकले रोज पानी निकलता रहेगा। I am enjoying, I am enjoying. मैं अपनी जिंदगी को इस चट्टान की बदौलत एंजॉय कर रहा हूं। हालेलुया। क्या इस चट्टान से लेना चाहते हैं? क्या इस चट्टान के वसीला से लेना चाहते हैं? सर, जब इस चट्टान से आग निकली ना, जो मेरी कुर्बानी हो, और लिखा है फरिश्ता क्या हो गया। उसके बाद वापस इस चट्टान को उसने एक नाम दिया, लिखा है और खुदाओं ने उससे कहा तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा, तू मरेगा नहीं। मैं इसको आगे पढ़ रहा हूं, 23वीं आयत को। तब जदोन ने वहां खुदाउन के लिए क्या बनाया? मस्बा बनाया। खुदाउन के लिए क्या बनाया? और उस मस्बे का क्या नाम रखा? और उसका नाम यहोवा सलोम रखा। और उसका नाम क्या रखा? यहोवा सलोम रखा, यानी सलामती की जगह। लेकिन सुनो, उसको नहीं पता था कि मैं किसको यहोवा शालूम कह रहा हूं। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जो शालूम है, वो चट्टान है जिससे आग निकलती है। उसने उस जगह पर मस्बा बनाया और वहां से फिर आग नहीं निकली। लेकिन आपके लिए मेरे लिए रोज आग इस मस्बे से निकलती है, रोज आग निकलती रहती है। रोज इस आग से कुर्बानी ऐसी आसमान पर जाती है कि आप एक दफा नहीं, रोज यीशु के नाम से फतह पाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। न करे परवाह किसे गलती, और रखे दा खबर हर गलती। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, ओ मेरा जिंदा खुदा है, वाले कलनी न करे परवाह किसे गलती। हालेलुया। न करे परवाह किसे गलती। अपने कबीले में सबसे, और मेरा घराना पूरे कबीले में सबसे। लेकिन जब वो निकला ना इस फूड कॉम्बिनेंट के बाद और इस आग के बाद, तो एक ही दफा, नॉट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, ओनली यूजिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस आग ने उसको कई मदियानियों से एक ही दफा फतह बख्शी। और पता क्या हुआ? जैसे ही मदियानियों के डेरों के अंदर मदियानियों ने सुना आवाजें, मशलों की रोशनी, एक ही दफा नारों के साथ। और नारे क्या थे? जदौन की तलवार और, जदौन की तलवार और, आज का मैं जदौन की तलवार और। समझ लो ऐसी जंग छिड़ी, नो तोपे, नो बारूद, नो बम, सिर्फ नारे हुए। क्या हुए? ओ बॉर्डर्स छोड़कर भाग गए। हालेलुया। नहीं समझा? बॉर्डर्स छोड़कर, उनके पास सब कुछ, जदौन के पास यहोवा के नाम की कुव्वत, यहोवा के शालूम कुव्वत, जो मस्बे की पावर उसके पास थी, जो मस्बे की आग उसके पास थी, जो 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 फूड कॉम्बिनेंट उसने किया था, वो आग लेकर मदियानियों में गया। एक ही दफा सारे मदियानियों को भागना पड़ा। आई प्रोफेसाई, आप जहां कहीं कदम रखेंगे, आपके कदम रखने से आपके दुश्मन भागते हैं यीशु के नाम से। आप कहीं जाएंगे, आपके जाने से खुदावन की तलवार चलेगी और रूहानी आलम में आपकी फतह होगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हों सब। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर
जो मुझे आकर रो रो के कहते इबादत के बाद भी नहीं मसला हल हो रहा, बहुत दुआ कराइए। ऐसे से लोग ना एक्ट करते हैं मेरे आगे आके, डॉक्टर्स ने ये कह दिया, रोते हैं, जॉब नहीं मिल रही। मुझे उन लोगों से खुशी होती जो इबादत के बाद आके ना हालेलुया पास्टर आज मजा आ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो बरकत मिली है, अब मैं घर पे जा रहा हूं, जा रही हूं, और खुदा एक मिरेकल करने लगा है। हालेलुया, आमीन। आपकी मामा को खुदा ने बचाया, हाँ? सांस चला गया था, हाँ? खत्म हो गया था। 8 मिनट के लिए धड़कन बंद हो गई थी। 8 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट हुई और इनकी मामा वेंटिलेटर पे चली गई और मैं कोयटा पे था। इनका पास्टर शहर में मौजूद नहीं था, लेकिन यीशु इनके पास था। हालेलुया। तो वहां से दुआ कराई, मुझे तस्वीरें भेजी और मैंने इनको मैसेज करके कहा कुछ नहीं होगा, खुदावंद आपके साथ है, खुदा अच्छा करेगा। एक दिन मैं सुबह उठा कोयटा में और इनका मुझे मैसेज आया हुआ कि डॉक्टर्स भाई क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, हम दुआ कर रहे हैं, खुदावंद अच्छा करेगा। फिर इनका एकदम से मैसेज आया कि आप डॉक्टर्स प्लान कर रहे हैं इनको वेंट से हटा दें, कि ठीक होती जा रही है। तो मैं वहाँ बैठकर खुश हो रहा था। पास्टर सैबी, पास्टर इमरान, आप लोग गए दुआ करने, तो मैं खुश हो रहा था कि खुदावंद ने काम किया। लेकिन एक बात मुझे खुदावंद ने कही, तू फिजिकली तौर पर लोगों के साथ ना हो, लेकिन मैं तो हर जगह उनके लिए मौजूद हो सकता हूँ। हालेलुया। तो इस शख्स के लिए यीशु उतर गया। इनका पास्टर तब गया विजिट करने जब आंटी उठ के बैठ के मैंने लंबी लंबी स्टोरियां सुना रही हैं सर, और आंटी बिल्कुल ठीक है, घर पहुंच गई है। हालेलुया, हालेलुया। न करे परवाह किसे गलती, न करे परवाह किसे गलती, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। आने वाले कल दी, न करे परवाह किसे गलती। खबर हर पल दी। साइमा बोला है, साइमा साइमा। खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। न कर परवाह किसे गलती, ओ रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किसे गलती, ओ रखदा खबर हर पल
मरे हुए कितने दिन हो गए थे जब यीशु आया? कितने? पहले दिन यीशु नहीं था उनके साथ, जिस दिन जनाजा था यीशु उनके साथ, दूसरे दिन, तीसरे की इबादत में भी यीशु के उनके साथ मौजूद। यीशु कब आया? कब आया? लेकिन सुने, उनको लग रहा था कि चट्टान से पहले दिन ही आग निकलेगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि चौथे दिन भी आग निकल सकती है। वो शायद यीशु को ढूंढ रहे होंगे, यीशु पहले दिन आ जाए मौजज़ा हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था अगर यीशु को आने में और भी देर हो जाती, 8 दिन भी हो जाते, 20 दिन भी हो जाते, लेकिन उस चट्टान से आग तो जरूर ही निकलनी थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं शायद आपको कभी विजिट ना कर पाऊं, मैं शायद हॉस्पिटल में आके आपके लिए दुआ ना कर पाऊं, और आप वेट कर रहे हो कब पास्टर जूलियस आएंगे, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मेरे आने से कुछ नहीं होने वाला, यीशु आएगा तो होगा। हालेलुया। मेरी टीम की बाजीबीना है, आप हॉस्पिटल में थे, 3-4 बजे में फ़ोन आया, इनका बीपी हाई हो गया, फिट्स पड़ रहे थे इनको बहुत बुरे तरीके से। तो मुझे कहा कि फिट्स पड़ रहे हैं, मैंने दुआ की, और मुझे पता है ये खुदा की बेटी है, इसका कुछ नहीं होने वाला है जब तक यीशु ना कहे। तो हॉस्पिटल में खुदा ने उसको छू लिया। ये हॉस्पिटल तो कार भी आ गई, मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद इन्होंने कार गया, और बाजी ले मैं फ्रूट लैके गया, मैं क्या नाराज ने थोड़े, तो मैंने कहा ना आप नहीं आए, मर आप पास्टर साहब आपको आना चाहिए था। तो मेरे अंदर बिल्कुल लाजर वाली बात चल रही थी, मैंने कहा यकीन यही होना चाहिए, 4 दिन होए 5 दिन हो, अगर खुदावन अपने खादम को इस्तेमाल करे तो लेट भी आए, खुदा उस चट्टान से पानी को और आग को निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। रियली मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरपट पे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैंने इनके लिए दुआ की और मैं सो गया, मुझे उस दिन नींद बहुत आ रही थी, मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे पता था जो चट्टान इनके पास है ना उस हॉस्पिटल में, उन्होंने इनको संभाल के रखा। लेकिन मुझे खुशी है कि लोग मुझसे नाराज नहीं होते। आपके भी हस्बैंड की तबीयत खराब, मैंने 2 दफ़ा फ़ोन किया, नवीद भाई की भी तबीयत खराब है, फीवर है उनको, और एक साइड में दर्द है सर में, और मैं अभी तक उसका भी पता नहीं करने गया। और मैं इनको ये सिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे जाना चाहिए, फिजिकली तौर पर मिलना चाहिए, और रियली मैं इनको ये सिखाना चाहता हूँ, कई जगह आपका पास्टर आपके साथ नहीं होता, लेकिन कई जगह यीशु आपके साथ होता है। हालेलुया। यीशु मुझे इस्तेमाल करता है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इस मज़बा पर जिसका ऑनर है ना वो यीशु है। हालेलुया। आज रात आप क्या लेकर जाना चाहते हैं? आज रात आप क्या लेना चाहते हैं? जो खुदाउन से अहद बांधेंगे आज, उसके वसीला खुदा आपके लिए बंधनों को तोड़ेगा और जुओं को खोलेगा। अपने हाथों को उठाएं और जो दिल में है दुआ करें जल्दी जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। से कथा रखा से ओ रबा से जीसस माय लॉर्ड जीसस। आज का मैं दुआ करूं। Hallelujah. Thank you, Jesus. आज खुदा उनसे मांगना शुरू करें। थोड़ी देर हम दुआ की हालत में रहेंगे। जीसस ने जो आपके दिल में दुआएं करें
शेखा था राखा सेरे। हालेलुया। शेरे सिंदारामसो। अपने हाथों को उठाएं, दुआ करेंगे। उस रोज खुदावन जदौन के लिए उतर आया, लेकिन आज वो चट्टान पूरी आपके लिए इस चर्च में उतरी है।